करते हैं ब्रेन टीजर। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 1। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 0.01 मीटर इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज। वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम पूछ रहा है, साइड दिया हुआ है 0.01 मीटर। उसको तो पहले सेंटीमीटर में चेंज करो क्योंकि आंसर आपको सेंटीमीटर में ही पूछ रहा है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। वॉल्यूम पता हमें L क्यूब होता है, यानी कि 1 का क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज हाफ इट्स वॉल्यूम विल बी। अब हाइट तो h होती है ना। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर h। इसका हाइट हमने हाफ कर दिया और वॉल्यूम की जगह हम क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर h की जगह क्या रखेंगे, h/2 रखा। तो देखो वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया ना। वॉल्यूम तो होता है पाई आर स्क्वायर h/2, इसका मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। Area of trapezium having two parallel sides 10 cm, 12 cm and height is 4 cm. हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइपिज्म क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सारा कुछ दिया हुआ है, इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नंबर ऑफ फेसेस ऑफ टेट्राहाइड्रन, ये होता है आपका 4। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5 है ये। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। जो लेंथ है ना उसको हमने क्या कर दिया, 2L कर दिया। L का क्या कर दिया, 2L कर दिया, ठीक है। देन रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब एंड ओरिजिनल क्यूब। अब देखो वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है तो पहले दोनों को वॉल्यूम निकाल लो। पहले जब लेंथ L था तो वॉल्यूम कितना हो गया, L क्यूब। अब लेंथ क्या हो गया, 2L, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L क्यूब जो होता है उसको L की जगह हम L2 लिखेंगे ना। L2 क्या है, 2L है, 2L का क्यूब मतलब 8L क्यूब। अब रेशियो किसका पूछ रहा है, न्यू और ओल्ड का। ये ध्यान रखना पहले क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब एंड ओरिजिनल क्यूब। न्यू पहले पूछा इसलिए न्यू हम ऊपर रखेंगे और ओल्ड नीचे रखेंगे। तो 8L क्यूब बाई L क्यूब, ये गया मतलब क्या हो गया, 8/1 है ना, मतलब 8:1 हो गया। चलो बी पार्ट देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एजेस ऑफ पॉलीहेड्रन हैविंग 20 फेसेस 12 वर्टिसेस। देखो एक फार्मूला होता है 5, FIVE। 5 मतलब आई यहाँ पे ना इसको प्लस मान लो आप, ये आई की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस। तो FVE = 2 होता है, 5 = 2। अब देखो F दिया हुआ 20, प्लस का प्लस लिखा, V दिया हुआ 12 माइनस E = 2। सॉल्व करोगे तो E आ जाएगा आपका 30। E यहाँ पे एज है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 2376 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है। इस डायमीटर ऑफ इस बेस इज 12 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है द फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज 729 मीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ है 729 मीटर क्यूब, उसका सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6 × A²। यहाँ पे हमें ए तो पता ही नहीं है, हम वॉल्यूम से निकाल लेंगे। वॉल्यूम कितना होता है, A क्यूब, L क्यूब या A क्यूब। तो 729 = A क्यूब, A = हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 729। मतलब 9 × 9 × 9 करोगे तो एक बार 9 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। तो आपका A निकल गया। अब सरफेस एरिया के फॉर्मूला में इसको बैठाओ A की जगह पे, 9² हो जाएगा, 9 × 9 = 81 × 6 आ गया सरफेस एरिया। चलो अब 3 क्वेश्चन नंबर बी का करते हैं, हम 3 करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 2376 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ओके। डायमीटर ऑफ इस बेस इज 12 सेंटीमीटर, डायमीटर भी आपका दिया हुआ है। तो हम तुरंत यहाँ पे रेडियस भी पता कर लेंगे। फाइंड इट्स हाइट, हाइट पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है ना, पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम की जगह पे हमने ये पुट किया, पाई का वैल्यू रखा, r² × h। अब h = क्या होगा, देखो सारी चीज़ों को उधर ले जाओ और ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा h = आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब बी का 4। बी का 4 तो पूरा वो है, फिगर है, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। लेंथ दिया आपका 10 सेंटीमीटर और
विड्थ दी हुई है 8 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तीनों चीज़ दिया हुआ है और हमें टोटल सरफेस एरिया तो पता ही है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। सबका वैल्यू पुट करो, एल बी का वैल्यू पुट किया, प्लस का प्लस लिखा, बी एच का वैल्यू पुट किया, प्लस का प्लस लिखा और इतना। पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे तो 10 इंटू 8 80, 8 इंटू 6 48, 6 इंटू 10 60, फिर सारे को प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल। आपको ये दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, ना ट्रापेजियम है ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपको ये तो पता चल रहा है दो ट्राइंगल हैं। देखो ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए सी डी दूसरा ट्राइंगल है। देखो दो ट्राइंगल पता चल रहा है ना, ए सी बी है ना, ए सी डी दो ट्राइंगल हो गए, दोनों ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दोगे तो एरिया निकल जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सेकेंड का भी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों को ऐड करो, हमारा आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रापेजियम। ट्रापेजियम के शेप में एक फील्ड है, चलो ठीक है। वन ऑफ इस पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर पैरेलल साइड। जो एक पैरेलल साइड है वो दूसरे का ट्वाइस है, मतलब दुगना है। एक को मान लो x तो दूसरा हो जाएगा 2x, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 मीटर। डिस्टेंस मतलब हाइट आपकी दी हुई है h 100 मीटर, और एरिया ऑफ द फील्ड दिया हुआ है, ये एरिया आपका दिया हुआ है। तो क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये और ये। तो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड हम ए बी लिखते थे ना फॉर्मूला में। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच, ये लिखते थे ना, हाफ ए प्लस बी प्लस एच। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको इतना दिया हुआ है, हाफ का हाफ लिखा, ए की जगह पे हमने एक्स लिखा। देखो यहाँ पे ए की जगह पे एक्स की जगह पे हम ए मान लिए और 2x की जगह पे बी मान लिए, ईजी हो जाएगा थोड़ा। और b के जगह पे हमने 2x लिख दिया, इंटू 100 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 50 और x प्लस 2x 3x, और जो 50 ऊपर में था नीचे चला आया, है ना। अब ये x को यहीं रहने दो, 3 को फिर इधर नीचे ले आओ, इसको सॉल्व करोगे तो x = 70 मीटर आ गया। और दूसरी साइड क्या थी, 2x, यानी कि 70 इंटू 2 = 140 मीटर आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है टू पैरेलल साइड DC एंड AB ऑफ ए ट्रापेजियम इज 12 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। आप अपने मन से ट्रापेजियम बना दो, मैंने भी बना दिया ABCD। इसके दो पैरेलल साइड आपको दिए हुए, एक 36 और एक 12, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इफ़ नॉन पैरेलल साइड्स आर ईच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। जो नॉन पैरेलल साइड है, मतलब ये और ये दोनों 15 सेंटीमीटर हैं। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें पता है ना क्या होता है, ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है। ट्रापेजियम का एरिया निकालने के लिए हमें हाफ ए प्लस बी इंटू एच चाहिए। ए और बी हमें पता है, लेकिन हमें एच नहीं पता है, तो हमें एच निकालना होगा। एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो DA या AD के पैरेलल हम CP करेंगे, ठीक है। वी ड्रॉ CP पैरेलल टू DA। जैसे ही हम इसको पैरेलल ड्रॉ किए, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका बराबर हो गया, ठीक है। अब हमें हमें इस ट्राइंगल का काम है ना, इस ट्राइंगल का काम है। तो ये पूरे 36 में से अगर ये 12 हटा दो तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये डिस्टेंस है ना, ये हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको दिख रहा है PQC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये भी पता है, ये पता है ना, हमें कैसे पता है, क्योंकि DA जितना होगा उतने ही तो CP होगा, है ना। दोनों तो हमने इसको पैरेलल खींचा है ना, तो DA और CP बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 15। ये आपको 15 पता है, ये पूरा आपको पता था ना, ये हमने अभी निकाला था 36 - 12 यानी कि 24। ये आपका हो गया 24। अब ये 24 हो गया तो इसका ये हाफ होगा ना, ये इसका हाफ होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब 8 आ गया, आपको 8 पता है, 15 पता है, तो ये निकल जाएगा ना। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इतना तो हम जानते ही हैं। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, PC। देखो PC स्क्वायर इक्वल टू
हाइट स्क्वायर मतलब सी क्यू स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि पी क्यू स्क्वायर। ये देखो अब क्या करेंगे, पी सी की जगह पे 15 लिखेंगे, एच स्क्वायर तो हमें निकालना ही है प्लस 12 स्क्वायर। इसको एच को इधर ही रहने दो, 12 को इधर ले जाओ तो 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 15 सा 225 माइनस 144 तो कितना आ गया एच स्क्वायर 81 यानी कि एच स्क्वायर टू क्या हो गया 9। अब हमारा एच निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। अब हमें सब कुछ पता है। अब एरिया इक्वल टू हाफ ए पता था, बी पता था, एच पता ही हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो आपका एरिया निकल आया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स आर 2 मीटर 10 सेंटीमीटर 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ आपकी दी हुई है 2 मीटर 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है आपकी 1 मीटर और हाइट दी हुई है 80 सेंटीमीटर। अब देखो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए, 2.1 मीटर हो गया, बी तो मीटर में दिया हुआ है और हाइट कितनी 80 सेंटीमीटर तो हो गया 0.8 मीटर। अब इसको बोल रहा है कि कन्वास चाहिए हमको, इस पूरे एरिया को कवर करना है तो कितना कन्वास लगेगा। तो कैनवास कितना लगेगा, जितना उसका एरिया होगा, एरिया ही तो कवर करेंगे हम, बाहर बाहर ही तो कवर करते हैं। तो सरफेस एरिया इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। अब सारी जगह पे रख दो, देखो एल आपको पता है 2.1, बी पता है 1, प्लस ये सारा आप पुट करोगे तो ये 2.1 इंटू 1 2.1 प्लस 1 इंटू 0.8 इतना आएगा और 2.1 इंटू 0.8 1.68। सबको ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है, अ मेटालिक पाइप इज 0.7 सेंटीमीटर थिक। ये एक पाइप है, इसका थिकनेस दिया हुआ है, मतलब मोटाई दी हुई है, यानी कि ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, इनर रेडियस मतलब ये अंदर वाला, ये R1 ये दिया हुआ है आपका, इसको R1 मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 3.5 cm। ठीक है, ये दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है 5 डेसीमीटर। 5 डेसीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, 5 डेसीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया देखो क्या होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया होगा ये, प्लस ये भी तो है, ये लिड है ना, ये ऊपर वाला भी तो है। इसमें देखो हर अभी जो भी हम प्रीवियस बना रहे थे, पहले जितना भी बना रहे थे उसमें बोल रहा था ओपन है या हॉलो है या लिड नहीं लगा हुआ है, तो हमने लिड का नहीं निकाला था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, यानी कि आपको ये मानना है कि ये लिड लगा हुआ है, ये भी ये कवर है, यानी कि इसका भी सरफेस एरिया निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले तो अंदर का सरफेस एरिया, प्लस ये मोटा है इसलिए बाहर का भी सरफेस एरिया, प्लस ये जो सरफेस एरिया लिड का अंदर का, प्लस ये सरफेस एरिया लिड के बाहर का, सारा ऐड होगा। तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा, पाई R1H प्लस आउटर सरफेस एरिया क्या होगा 2πr2h प्लस एरिया ऑफ टू रिम। रिम मतलब ये जो नीचे वाला सर्किल है, जो ढक्कन है, तो ढक्कन का एरिया क्या होगा इसका, रिम का πr²। तो πr1² क्योंकि ये अंदर वाला भी लेंगे और फिर πr2² क्योंकि ये बाहर वाला भी लेंगे, तो πr1² प्लस πr2²। अब देखो इसमें देखो क्या कॉमन है, 2πh कॉमन है, 2πh हमने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 लिखा, ये प्लस का प्लस उतारा। इसमें देखो क्या कॉमन है, पाई हमने लिख लिया, R1² प्लस R2²। अब देखो वैल्यू पुट करो, 2πh की जगह 50, R1 की जगह हमने पुट किया, R2 की जगह पुट किया, प्लस का हम प्लस ले आए, पाई का वैल्यू पुट किया और R1² मतलब इतना का स्क्वायर, R2² मतलब इतना का स्क्वायर। अब देखो कैसे होगा, इसमें देखो, अब ये बड़े वाले में देखो, या तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो। अब ये दोनों अलग है, लेकिन इसमें भी 22/7 है, इसमें भी 22/7 है, तो हम 22/7 को कॉमन ले लिए। यहाँ पे कितना बच गया, 52 से 100 बच गया, 100 और इसको प्लस करोगे तो 7.7 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 22/7 तो हमने कॉमन ही ले लिया है ना, ये देखो ये कॉमन है, ये हमने कॉमन ले लिया है। और यहाँ पे क्या बच गया, 3.5 का स्क्वायर 12.25, 4.2 का स्क्वायर 17.64। अब देखो 22/7 तो हमारा कॉमन है और 100 इंटू 7.7 770 प्लस ये दोनों को प्लस करोगे तो 29.89 आएगा। अब देखो 22/7
और ये दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 799.89। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जाएगा 2453.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा पूछ रहा था ना, टोटल सरफेस एरिया, ये निकल गया। शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है अ सिलेंडर ऑफ कर्व सरफेस एरिया 1250 मीटर स्क्वायर इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट। मतलब एक रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट है, इससे क्या किया, हम एक सिलेंडर बना दिए हैं। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है। तो इस शीट से ही तो ये बना, मतलब जितना इसका एरिया है उतने तो इसका एरिया होगा, क्योंकि इसको रोल करके ही तो हम सिलेंडर बनाए हैं, यानी कि दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। और इसका डायमेंशन निकालना है रेक्टेंगुलर शीट का, मतलब ये निकालना है कि लेंथ कितनी होगी और विड्थ कितनी होगी। लेकिन एक और कंडीशन दिया है, इफ़ इट्स लेंथ इज डबल इट्स ब्रेथ। जो उसका ब्रेथ है उसका डबल क्या है, लेंथ। तो मान लेते हैं कि ब्रेथ क्या है हमारा, x सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 × x सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसका जो सरफेस एरिया है और इसका सरफेस एरिया इक्वल है, इसलिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है, देखो 1250 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L × B। अब देखो 1250 इक्वल टू L कितना है 2x, यहाँ पे देखो हमने निकाला है ना, L है 2x, और B के जगह क्या देखेंगे, ब्रेथ कितना है x, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया। अब x 2 का 2 x × x x स्क्वायर, देखो x + x 2x होता है, लेकिन x × x क्या होगा, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पावर जो है वो ऐड हो जाता है, 1 + 1 2, 2x × x, 2 का 2 लिख दिए, और x × x मतलब x पावर 2, ये 1 + 1 2 हो गया। अब देखो 1250 इक्वल टू 2x स्क्वायर, अब x स्क्वायर को यहीं छोड़ो, 1250 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो x आ गया आपका 25 cm। x क्या था आपका, ब्रेथ था ना, ब्रेथ आ गया। ठीक है, x आ गया आपका ब्रेथ, और लेंथ क्या हो गया 2 × x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ रोलर आर 84 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक रोलर है, रोलर आपने देखा ना, रोलर जो ज़मीन को रोड पे चलता है और वो उसको प्लेन करता है, उसका आपको दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। इसका हम रेडियस पर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये मतलब ये है ना, ये रेडियस और डायमीटर। इसका लेंथ भी हमें पता है कितना, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी रेवोल्यूशंस कैन द रोलर लेवल द ग्राउंड ऑफ एरिया 1.84 मीटर स्क्वायर। अब देखो आप, ग्राउंड का हमको एरिया दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि कितना रेवोल्यूशन लगेगा तो वो ग्राउंड को प्लेन कर देगा। आप ऐसा समझो, देखो जैसे कि ये कॉपी है ना, ये नोटबुक है ना, ये मान लो प्ले ग्राउंड है आपका, और ये है रोलर। अब देखो जो पेंटोनिक दिख रहा है, यहाँ से इसने रोल करना शुरू किया, अब एक राउंड लगाएगा, ये पेंटोनिक वापस ऊपर आना चाहिए। देखो जैसे हमने रोल कराया, ये देखो अब वापस ऊपर आया। देखा आपने, एक बार ये रोल किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया था ना, और वो डिस्टेंस क्या हुआ, इसका एक ये सरफेस एरिया, ये जो गोल है पूरा, ये सरफेस एरिया, मतलब एक सरफेस एरिया एक बार जब रोल करता है तो सरफेस एरिया जो होता है उतना ही इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो वही पूछ रहा है कि कितनी बार ये रोल करेगा, ये पूरा कवर कर लेगा, पूरा एरिया कवर कर लेगा। तो पहले तो आप तो इसका सरफेस एरिया निकालोगे, मतलब रोलर का, ये जो मैंने पेन पकड़ा उसका मैंने आपको दिखाया था ना, ऐसे देखो, ये देखो ऐसे दिखाया था ना, इसने पूरा एक ऐसे घूमने में, ये देखो कितना आया। ठीक है, तो वही हम करेंगे, पहले सरफेस एरिया निकालेंगे आप रोलर का। क्या होता है सरफेस एरिया, सिलेंडर ही हुआ ना ये, तो 2πRh, इसको आप निकालोगे तो आ जाएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, प्लेग्राउंड का एरिया भी हमें दिया हुआ है 1584, लेकिन मीटर स्क्वायर में दिया है, इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। एक यूनिट में लाना होता है, या तो मीटर में कन्वर्ट कर दो दोनों को, या तो सेंटीमीटर। हाँ, हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होगा, जो हायर एरिया है डिवाइडेड बाई स्मॉलर का एरिया, तो आपका आ गया 500 रेवोल्यूशंस। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है वाटर इज पोरिंग इनटू अ रिजर्वायर एट अ रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। एक कोई रिजर्वायर है, रिजर्वायर मतलब जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वहाँ 1 मिनट में कितना पानी इकट्ठा होता है? 60 लीटर्स। ठीक है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, उसमें कितना आ सकता है पानी? 108 मीटर क्यूब है ना। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? 108 इंटू 1000 कर देंगे, तो ये आ जाएगा इतना लीटर। मतलब अब इतना लीटर पानी उसमें आ सकता है। तो वो बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा पूरे भरने में। अब देखो 60 लीटर को भरने में कितना टाइम लग रहा था? 1 मिनट। तो 1 लीटर को भरने में कितना लगेगा? 1/60 मिनट, है ना। और हमारे पास कितना लीटर है? इतना लीटर है। इसको भरने में कितना टाइम लगेगा? 1/60 इंटू इतना, है ना, इतना मिनट। अब मिनट को अगर आपको आवर्स में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाई 60, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाई 60 लिखा है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 30 आवर्स, इतना टाइम लग जाएगा पूरा इसको भरने में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। अ वेल इज डग 20 मीटर डीप। एक कुआं खोद रहे हैं हम, उसका जो हाइट है वो 20 मीटर है। ठीक है। एंड डायमीटर 7 मीटर, उसका डायमीटर कितना है? 7 मीटर, मतलब रेडियस कितना हो गया? 7/2। ठीक है। द अर्थ विच इज सो डग आउट इज स्प्रेड इवनली ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 22 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर ब्रॉड। अब जो मिट्टी निकल गई ना, कुआं खोद रहे हैं हम, अर्थ को खोद रहे हैं, ज़मीन खोद रहे हैं, उसमें जो मिट्टी निकली उसको हम ना एक ज़मीन पे फैला दिए। कितने बाई कितने का? उसका लेंथ इतना है और ब्रेथ इतना है, इस पर फैलाए। तो मिट्टी फैलाओगे तो कुछ हाइट पे भी तो होगी, कुछ ऊंची भी तो होगी मिट्टी, है ना। और तो ये जो मिट्टी निकल रही है, मतलब जो वॉल्यूम है वो वेल का, वही मिट्टी तो हम फैला रहे हैं, फील्ड में वही डाल रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग है वही तो वॉल्यूम ऑफ प्लॉट हो गया। और प्लॉट यहाँ पे ये आप ये मत समझो कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो है लेकिन वो थोड़ा हाइट पे भी आएगा, है ना, उसकी थोड़ी हाइट भी रहेगी, यानी कि क्यूबाइड बन जाएगा वो। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग मतलब जो सिलेंडर हो गया, वो एक सिलेंडर ही तो है। कुआं क्या है? वेल क्या? एक सिलेंडर है। तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसमें से जो मिट्टी निकलेगी इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी, जो हमने फैलाया ज़मीन पे, जो फैलाया। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? πr² h, और वॉल्यूम ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा? L × B × H। अब देखो इसका पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग मतलब सिलेंडर का, πr² h, πr² h कितना आ गया? 770 मीटर क्यूब। अब ये जो 770 मीटर क्यूब है ये किसके बराबर हो जाएगा? L × B × H के बराबर हो जाएगा। L × B × H, H हमें नहीं पता है। प्लॉट का आपको L और B पता है। देखो L कितना था हमारा 22, B कितना था 14, लेकिन H नहीं पता है। तो इधर से H आ जाएगा हमारा 770 डिवाइडेड बाई 22 × 40 इक्वल टू H। इसको सॉल्व करोगे तो H निकल जाएगा 2.5 मीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 448 पाई cm3। वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है। हाइट 7 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। ठीक है। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब लेटरल और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कुछ कभी भी एरिया निकालते हैं तो हमको क्या चाहिए? रेडियस तो चाहिए ही चाहिए। रेडियस हमें पता नहीं है, तो जो दिया है उसी से हम रेडियस निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है ना, πr² h, और इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं πr² h, और इसका वैल्यू भी दे दिया है। तो पुट करेंगे 448 इक्वल टू πr² h। अब देखो ये पाई और ये पाई चला गया। 448 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू r²। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 64 इक्वल टू r², इसलिए r इक्वल टू 8, है ना। r इक्वल टू √64 आता ना, ये करेंगे तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h, 2 × पाई × r × h। r की जगह हम 8 रख देंगे, अभी हमने निकाला, तो हमारा आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr, r + h। 2π मतलब 22/7 × 8, ये हो जाएगा r + h मतलब 8 + 7। 22 2 × 44,
इंटू 8/7, 8 + 7 15। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है वेरीफाई द यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला क्या होता है? यूलर्स फार्मूला हमें पता है एफ प्लस वी माइनस इजकल टू 2। ये मैंने आपको ट्रिक बताया ना, FIV 5 = 2 है ना। ये जो आई है इसको हम प्लस मान लेते हैं। तो अब देखो स्क्वायर पिरामिड का फेस कितना होता है 5, वर्टेक्स कितना होता है 5 और एज कितना होता है 8। अब इसका वैल्यू पुट करो, देखो एफ के जगह 5, वी की जगह 5 माइनस ई इक्वल टू 8 इक्वल टू 2। पहले प्लस का काम करते हैं, 5 + 5 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2। इसलिए प्रूफ हो गया कि ये सही है, स्क्वायर पिरामिड के लिए तो सही है। दूसरा क्या है? ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म का देखो एफ होता है 5, वी जो है 6, ई होता है 9। अब इसी फार्मूला पे पुट करो, एफ की जगह 5, वी की जगह 6 और ई की जगह 9 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करो, पहले प्लस करना है, पहले ये माइनस वाला काम मत कर देना, पहले प्लस करना। 11 - 9 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए भी काम करता है। एक्चुअली ये सारे के लिए काम करता है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म का भी देख लेते हैं। देखो एफ इक्वल टू 6 होता है, वी इक्वल टू 8 होता है और इक्वल टू 12 होता है। ये आपको याद करना होगा सबका, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का कितना होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म का कितना होता है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। और इस फॉर्मूले पे पुट करोगे तो आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा। ये हो गया हमारा पूरा ब्रेन टीजर ओवर।